नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी पृथ्वीराज फर्स्ट की। उन्होंने 700 चालुक्यों की हत्या करी। कारण यह था कि ब्राह्मणों पर आक्रमण किया था चालुक्यों ने, इस वजह से 700 चालुक्यों की हत्या कर दी थी। इसके बाद में इसका पुत्र आता है और इसका पुत्र कौन आता है और पुत्र का नाम मिलेगा आपको अजय राज। अजय राज चौहान। और कौन सा वाला है ये अजय राज चौहान? कब से कब तक इसका शासन चलता है? तो देखिए 1105 ईस्वी से लेकर के 1133 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इस अजयराज चौहान की बात करें तो अजयराज चौहान के बारे में कई जानकारियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके पिताजी का नाम आपसे पूछ लेता है तो क्या बताओगे आप? पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट इनके पिता का नाम हुआ करता था। इधर से बात करता हूं कि इसकी जो पत्नी हुआ करती थी तो पत्नी नाम हुआ करता था उसका सोमलेखा। क्या नाम हुआ करता था? सोमलेखा। इधर से बात करें इसके पुत्र का नाम, और यहीं पर मैं चर्चा का विषय कर रहा हूं, इसी वजह से साथ साथ एकदम फैमिली आ जाएगी इसकी एक ही साथ में। तो पुत्र यानी कि हुआ करता था अर्णोराज। पुत्र हुआ करता था अर्णोराज, जिसे हम आना जी के नाम से भी जानते हैं, अर्णोराज। इसके बाद में बात करते हैं कि अजयराज जो चौहान हुआ करता था वो सांबर से आ जाता है इधर साइड में, यानी कि किधर अजमेर की साइड में आ जाता है। और अजमेर जब ये आ जाता है तो फिर यहाँ पर ये स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? तो स्थापना करता है अजमेर की। किसकी स्थापना करता है? अजमेर की। और यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण भी करवा देता है, स्थापना करता है अजमेर की। और कब करता है? तो 1113 ईस्वी में इधर से एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। और निर्माण किसका करवाता है? दुर्ग का निर्माण करवाता है। दुर्ग का नाम है अजय मेरु दुर्ग। अजय मेरु दुर्ग। अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाता है। एक पहाड़ी होती है, उस पहाड़ी पर बना हुआ ये दुर्ग है, और पहाड़ी का नाम है बीटली। पहाड़ी का नाम है क्या? बीटली पहाड़ी। और बीटली पहाड़ी पर बना होने के कारण इस दुर्ग के आपको उपनाम भी कई मिल जाएंगे। जैसे उपनामों में बात करूं तो इसका उपनाम मिलता है आपको, एक तो गढ़ बीटली, गढ़ बीटली नाम मिलता है। दूसरी बात करते हैं तो कौन सा, इसी दुर्ग का नाम है ना, तारागढ़ दुर्ग भी मिलता है आपको, तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग, तारा जो थी वो कौन थी? पृथ्वीराज सिसोदिया हुआ करते थे। और पृथ्वीराज सिसोदिया से नाराज होकर के तारा आ जाती है। पृथ्वीराज सिसोदिया 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 की पत्नी हुआ करती थी तारा, और इसके नाम पर इसका दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ दुर्ग पड़ गया। पत्नी थी तारा। किसकी थी पत्नी? तारा। इसकी पत्नी थी पृथ्वीराज सिसोदिया की। ये गोयल वंश से था, मेवाड़ का हुआ करता था, तो ये नाम भी पड़ जाता है। और उपनामों की बात करूं तो और कौन कौन से उपनाम मिल जाते हैं इसके? और उपनाम मिलेंगे आपको, ये मिलेगा अरावली का अरमान। अरावली का क्या? अरावली का अरमान। अरावली का अरमान भी नाम इसका ही मिलेगा। किसका? तारागढ़ दुर्ग जो है, अजमेर दुर्ग जो है, इसी का नाम मिलेगा। राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का क्या? राजस्थान का जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर कहने वाले कौन थे? तो जिब्राल्टर कहने वाले हुआ करते थे बिशप हेबर। बिशप हेबर। बिशप हेबर साहब। बिशप हेबर, है ना। बिशप हेबर ने इसको राजस्थान का क्या कहा है? जिब्राल्टर कहा है। और चर्चा करूं तो इसमें अजमेर दुर्ग में क्या क्या चीज बना है ना। तो बुर्ज, ये आपको ये बुर्ज फेमस है, पूछे भी गए। एक तो इमली, इमली ये बुर्ज का नाम है। इमली के बाद और बात करूं तो इमली गुगड़ी, गुगड़ी भी दुर्ग है। इधर से बात करते हैं बांद्रा, बांद्रा, इमली, गुगड़ी और बांद्रा, ये दुर्ग यहाँ पर मिलते। एक दुर्ग और है घूंघट, घूंघट, ये दुर्ग भी यहाँ पर है। तो ये बुर्ज, तो 4 बुर्ज, इमली, गुगड़ी, बांद्रा, घूंघट, ये तो फतेहगढ़ी भी है और भी है, लेकिन मुख्य रूप से इनको पूछा जाता है, इसलिए मैंने इन पर चर्चा भी करी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अजयराज जो चौहान हुआ करते थे, उसी इस दुर्ग में और क्या क्या चीज है, इस अजमेर दुर्ग में क्या क्या चीज हुआ करती है और देखिए, है ना। मीरान साहब की दरगाह भी यहीं पर है। मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की क्या है यहाँ पर? दरगाह है। मीरान साहब की दरगाह भी यहीं पर है ना। घोड़े की मजार, किसकी मजार? घोड़े की मजार भी है। घोड़े की मजार यहीं पर है, घोड़े की मजार, ये भी आपको साथ साथ याद रख लेनी है। तो ये हमने जानकारी दी। इसके बाद में और क्या क्या जानकारी है इसमें और देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि एक दुर्ग तारागढ़ और है,
और ये तारागढ़ दूसरे एक दुर्ग जो है, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये तो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बूंदी में। और बूंदी में इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था राव देवा ने। निर्माण करवाया किसने? राव देवा ने। और राव देवा ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये बात भी आपको साथ साथ याद रख लेनी है। इधर से बात करते हैं, ये आकृति के आधार पर इसका नाम पड़ा है। इसका नाम किसके आधार पर पड़ा है? आकृति के आधार पर, यानी कि जो तारागढ़ दुर्ग है इसकी आकृति किसके समान है? तारे के समान है। वो वाला जो अजमेर वाला तारागढ़ है वो तारा रही थी, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी, लेकिन ये जो है ये आकृति के आधार पर इसका नाम रखा है। आकृति के आधार पर नाम, आधार पर क्या रखा है? इसका नाम रखा। आकृति कैसी है इसकी? तारे के समान आकृति है, स्टार है ना, तारे के समान है इसकी आकृति, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ दुर्ग पड़ गया है। चलिए कोई बात नहीं है। इधर से बात कर लेता हूं कि भाई इसने हराया किस किस को, यानी कि अजय राज की बात कर रहा हूं, तो अजय राज ने किस किस को हराया? अजय राज ने हराया, अजय राज, और अजय राज ने हराया, अजय राज ने हराया किस किस को हराया? तो देखिए इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था, मालवा के नरवर्मन को हराया नरवर्मन, है ना। इधर से बात करते हैं, शिहाबुद्दीन को इसने हराया था, शिहाबुद्दीन को भी इसने हरा दिया था। ये बात भी साथ साथ याद रखनी है। इनकी जो पत्नी हुआ करती थी अजयराज की, तो अजयराज की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम आपको मैंने फर्स्ट में बताया था, और पत्नी थी इनकी, पत्नी का नाम था सोमलेखा, सोमलेखा, या कहीं कहीं मिलेगा आपको सोमलवती, सोमलवती, है ना, कहीं कहीं आपको मिलेगा सोमल देवी, सोमल देवी, एक ही पत्नी है ये सोमल देवी। तो इसने क्या किया? सिक्का चलाए, किसके? चांदी के सिक्के चलाए, और चांदी के सिक्के चलाए तो इंसान चांदी के सिक्कों पर एक साइड में तो नाम लिखा था, एक साइड में सोमल देवी लिखा था, सोमलेखा, सोमलेखा, और दूसरी साइड में लिखा था इसने श्री अजय देव, श्री अजय देव, श्री अजय देव, है ना। इसने ये तो पत्नी के साथ में सिक्का चलाया, इन्हें एक सिक्के और चलाए थे जिसमें लक्ष्मी जी का भी चित्र है, तो दूसरे सिक्के चांदी के चलाए, चांदी के दूसरे सिक्के चलाए, चांदी के दूसरे सिक्के, और चांदी के दूसरे सिक्के किसके थे इसके? तो एक साइड में तो लिखा था इसने लक्ष्मी का चित्र था, है ना, श्री, यानी कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और दूसरी साइड में अपना अजय देव, श्री अजय देव, ये नाम लिखा हुआ था, अजय देव। इस प्रकार से इसने क्या चलाए? सिक्के चलाए, एक पहलू पर श्री लक्ष्मी जी का चित्र था और दूसरी साइड में किसका था? श्री अजय देव लिखा हुआ था। इस प्रकार से इन्होंने चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय। अब हम बात करते हैं कि इतिहास में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चलवाने वाली जो तो स्त्री हुआ करती थी वो सोमल देवी थी। सोमल देवी ने अजय देव से सिक्के चलवाए थे, ये भी साथ साथ बात याद रख लेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने क्या किया कि अध्यक्षता की थी, और किसकी अध्यक्षता की? तो एक बार ऐसा हुआ था कि जैनों के दिगंबर और श्वेतांबरों में, इनमें आपस में शास्त्रार्थ होता है, और शास्त्रार्थ में भाग लिया इन्होंने और अध्यक्षता की थी उस शास्त्रार्थ की। तो ये बात भी आपको साथ साथ याद रखनी है, अध्यक्षता। तो जैन श्वेतांबर व दिगंबरों में हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की क्या करी थी इन्होंने? अध्यक्षता की थी। फिर इसके बाद में फिर क्या हुआ, है ना, अगली बात करते हैं। ये तो आपके हो गए अजय राज जी, है ना। अजय राज जी की जो भी घटना है सारी मैंने एक ही उसमें कर लिए। जो भी आपको जानकारी कहीं से लगे कि ये जानकारी लगे, वैसे तो मैंने किसी चीज को छोड़ा नहीं है, फिर भी लगे तो कमेंट में आप जरूर बताना। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है, और पुत्र कौन है इसका? अर्णोराज। अर्णोराज पुत्र शासक बनता है, तो उसने क्या किया देखिए, अर्णोराज अगला शासक बनता है, अर्णोराज, अर्णोराज। और अर्णोराज शासक बना कब से लेकर 1133 से लेकर के और 1155 तक, है ना, 3-3-5-5, 1-1 3-3 1-1 5-5, यानी कि 1133 से 1155 तक अर्णोराज। अर्णोराज के वही पिताजी का नाम तो सबको पता चली गया है, पिताजी कौन हो गए इसके? अजय राज हो गए, अजय राज हो गए। इसके बाद में फिर बात करें तो माता का नाम, तो माता का नाम भी अब तो सिंपल हो ही गया है, कौन थी? सोमलेखा,
सोमलेखा इसकी क्या थी, माता थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अर्णोराज जो हुआ करता था, तो अर्णोराज की पत्नियों की मैं बात करूं तो अर्णोराज की जो पत्नी थी, देखिए पत्नी, एक तो हुआ करती थी देवल दे, देवल दे, है ना। ये चालुक्य गुजरात का था एक कुमारपाल, कुमारपाल सोलंकी, सोलंकी की बहन थी ये, है ना। इधर से बात करते हैं, और एक पत्नी थी इनकी सुधवा, एक पत्नी थी कौन, सुधवा, मरु प्रदेश की राजकुमारी थी, मरु प्रदेश की राजकुमारी थी, राजकुमारी, राजकुमारी। और एक हुआ करती थी इधर से कांचन देवी, कांचन देवी, है ना। ये भी गुजरात से हुआ करती थी, सोलंकियों की या चालुक्यों की पुत्री हुआ करती थी, तो कांचन देवी। अब क्या होता है कि एक बार देवल दे और अर्णोराज दोनों के दोनों क्या खेल रहे थे, ये खेल रहे थे भाई साहब लूडो, और लूडो खेलते खेलते आपस में दोनों में तकरार हो गई, वंश की एक आपस में बुराइयां करने लग गए। देवल दे करे अर्णोराज चौहान वंश की, इधर से सोलंकियों की बुराई करे अर्णोराज, इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो देवल दे ने अपने भाई कुमारपाल सोलंकी को बुला लिया, और कुमारपाल सोलंकी ने आक्रमण किया किस पर, अर्णोराज पर, और अर्णोराज को हरा दिया। और इसकी बहन हुआ करती थी अर्णोराज की, अर्णोराज की बहन थी, और अर्णोराज की बहन का नाम जलहना, क्या नाम था, जलहना, जलहना, है ना। ये तो जलहना जो हुआ करती थी, जलहना का विवाह किया फिर इसने, और जलहना का विवाह किसके साथ में किया, कुमारपाल सोलंकी के साथ में किया, कुमारपाल सोलंकी या चालुक्य, इसके साथ में इसका क्या कर दिया, विवाह कर दिया, ठीक है। यानी कि आपस में दोनों समझौता हो जाता है, फिर जलहना से जैसे विवाह हो जाता है। इसके बाद में थोड़ा और देखिए, इसने ये जो हुआ करती थी कांचन देवी, है ना, अर्णोराज, अर्णोराज, अर्णोराज ने हराया, किस किस को हराया, तो हराया भाई साहब सबसे पहले तो जयसिंह सिद्धराज को, जयसिंह, जयसिंह, जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह का हो या इसको सिद्धराज का हो, सिद्धराज को हराया। और इसकी बहन जो हुआ करती थी कांचन देवी, है ना, कांचन देवी से विवाह किया, पुत्री कौन थी इसकी, कांचन देवी, कांचन देवी से क्या किया, का विवाह, देवी का विवाह अर्णोराज के साथ में किया, किसके साथ किया, अर्णोराज के साथ में किया, अर्णोराज के साथ में किया। देखिए अर्णोराज ने ये काम, इसके बाद में फिर और बात याद रखें, और किसको हराया इसने, हराया, हराया मालवा का नरवर्मन हुआ करता था, मालवा का नरवर्मन, इसको भी हराया। और साथ साथ याद रखना, इसको हराया जो हराया, इसका एक सेनापति था सुलहना, सेनापति कौन था, सुलहना, है ना। ये इसको इसने क्या किया, अपहरण कर लिया, इसका क्या कर लिया, अपहरण किया, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसने निर्माण किसका करवाया, इसने निर्माण करवाया, और निर्माण किसका करवाया, तो निर्माण करवाया भाई साहब इसने ये झील, कौन सी झील है ना, आना सागर झील, आना सागर झील। और आना सागर जो झील है, इस झील की मैं बात करूं तो एक नदी आती है, इसमें गिरती है नदी, और नदी का नाम कौन सा है, तो नदी का नाम है भाई साहब चंद्रा नदी। कौन सी नदी है, चंद्रा नदी, चंद्रा नदी, चंद्रा नदी। और इस चंद्रा नदी की बात करें तो ये आकर के गिरती है कौन सी झील में, ये आकर के गिरती है आना सागर झील में। अब आना सागर झील के किनारे अर्णोराज जी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर एक मंदिर बनवाया इन्होंने, और मंदिर किसका है वो, है ना, बराह मंदिर। कौन सा मंदिर है ये, बराह मंदिर, बराह मंदिर, इसका निर्माण करवाया, है ना, निर्माण करवाया किसने, अर्णोराज ने करवाया। इसके बाद में यहाँ पर एक बारादरी का निर्माण और करवाया गया है, इसका निर्माण, बारादरी का निर्माण करवाया गया। ये इस तरीके से बारादरी का निर्माण करवाया है। और बारादरी का निर्माण किसने करवाया, तो बारादरी का निर्माण करवाया किसने भाई साहब, ये बारादरी है, कौन सी दरी है,
बारहदरी, और बारहदरी का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। किसने करवाया? शाहजहां ने। और किसके किनारे? ये आना जो सागर झील है, इस झील के किनारे पर है ना। ये झील का ये है पाल है, इस पाल के किनारे पर क्या बारहदरी का निर्माण करवाया गया। इधर से बात करते हैं कि अब यहाँ पर निर्माण और करवाया है ना, तो यहाँ पर निर्माण किसका करवाया? ये करवाया, ये हरे भरे पेड़ है ना, और ये पेड़ आ गए इधर से, और भी पेड़ आ गए बहुत सारे, यानी कि एक उद्यान का निर्माण करवाया है। एक उद्यान का निर्माण किसने करवाया? तो आपको ध्यान रखना है, उद्यान का निर्माण किसने करवाया? और दौलत उद्यान। कौन सा उद्यान है? दौलत उद्यान। और जिसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? दौलत उद्यान। इसको सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, सुभाष उद्यान। और कहां पर है ये भी इसी के किनारे पर है, सुभाष उद्यान। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण की बात पूछे तो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया, और निर्माण करवाया जहांगीर ने। किसने करवाया? जहांगीर ने। अब देखिए भाई साहब, इस झील के किनारे पर ही है ना, जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी नूरजहां। कौन थी? पत्नी थी नूरजहां। और नूरजहां की माँ, नूरजहां की कौन थी? माँ। और माँ का नाम क्या? नूरजहां की माँ का नाम था अस्मत बेगम। माँ अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम ने क्या किया? अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाया। किससे? गुलाब से इत्र बनाया। ये बात भी आपको साथ साथ है याद रखनी है ना। इधर से ये आना सागर जो झील है, इसी के किनारे पर दोनों, एक तो ये कौन सा सुभाष उद्यान बना हुआ है, और इधर से बात करते हैं ये बारहदरी का निर्माण भी करवाया है। ये दोनों निर्माण करवा दिए है ना। किसने करवाया है? और अच्छा एक बार ये तो करवाया शाहजहां ने, और ये करवाया है दौलत बाग का उद्यान किसने? जहांगीर ने। लेकिन वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आना जी, जिसको हम अर्णोराज के नाम से भी जानते हैं। अर्णोराज अच्छा खासा टाइम निकालते हैं, और अर्णोराज की और चर्चा आगे करें तो देखिए, अर्णोराज जो हुआ करता था, ये अर्णोराज है। कौन है ये? अर्णोराज। अर्णोराज की जो पत्नी थी, अर्णोराज की क्या थी? एक तो पत्नी ये थी, एक पत्नी, और इधर एक दूसरी पत्नी ये थी, ये दूसरी पत्नी है, और ये भी पत्नी ही है। इधर से इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भाई साहब सुधवा। नाम है क्या? सुधवा। और सुधवा इधर से बात करें तो ये पत्नी है, और ये इसका नाम है कांचन देवी। कौन सी देवी? कांचन देवी। अब कांचन देवी और सुधवा, अब इनसे पुत्र भी पैदा हुए। तो इसके पुत्रों की बात करूं तो इसके पुत्र, इसका पुत्र एक तो था कौन? जगदेव। जगदेव। दूसरा पुत्र था इसका, और दूसरे पुत्र का नाम मिलेगा आपको विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज जो चतुर्थ है ना, इधर से एक पुत्र और है देवदत्त। ये दत्त है, मतलब कोई लेना देना इसको नहीं है, इसको और जगदेव को और विग्रहराज चतुर्थ को लेना देना है। अब जगदेव का पुत्र आया, कौन आया? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज कौन सा वाला? सेकंड वाला, दूसरा वाला आया है ना। प्रथम तो मैंने आपको बताया अजयराज का पिता था। इधर से पृथ्वीराज सेकंड जो है वो जगदेव का पुत्र है। इसकी बात करूं विग्रहराज की, तो विग्रहराज के भी दो पुत्र हैं, एक पुत्र और ये दूसरा पुत्र। एक पुत्र था अपरगांग्य, अपरगांग्य, और दूसरा पुत्र था इसका, और दूसरा पुत्र का नाम था नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन, ये इसका दूसरा पुत्र था। अब क्या हुआ? अच्छा, इधर कांचन देवी पर भी आ जाते हैं। तो कांचन देवी का पुत्र था सोमेश्वर। सोमेश्वर। और सोमेश्वर के भी दो पुत्र थे, एक का नाम मिलेगा आपको पृथ्वीराज, पृथ्वीराज थर्ड, चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान। और कौन सा वाला? एक, दो और ये तीन, तीसरा, तृतीय। और एक पुत्र था इसका सोमेश्वर का हरिराज, हरराज या हरिराज, ये इसके पुत्र मिलते हैं। अब क्या हुआ कि देखिए, बहुत समय तक वेट किया जगदेव ने, क्योंकि बड़ा पुत्र था। अर्णोराज जाएगा तब मेरे हाथ में शासन आएगा, अर्णोराज जाएगा तब मेरे हाथ में शासन आएगा। अर्णोराज ना तो जा रहा है और ना जगदेव के हाथ में शासन आ रहा है। इसलिए इसने क्या किया कि नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, पिताजी को सल्टाना पड़े। तो पिताजी को सल्टा दिया। 1155 ईस्वी में हत्या कर दी। और किसकी हत्या कर दी इसने? इसने हत्या कर दी अर्णोराज की, और अर्णोराज की हत्या कर दी। तो अर्णोराज
फिर हत्या करने के बाद में जगदेव जो हुआ वो क्या हो गया, पितृहंता, अपने पिता की हत्या करने वाला। और पिता की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, पितृहंता। अजमेर का चौहान वंश का प्रथम पितृहंता के रूप में किसको जाना जाता है, जगदेव को, है ना। तो मैं बात करूं जगदेव की, तो जगदेव ये आ गया कौन, जगदेव। जगदेव शासक बनता है और जगदेव शासक बनता है 1155 से लेकर के 1158 ईस्वी तक, है ना। 3 वर्ष शासक रहता है जगदेव, 3 वर्ष शासन करता है जगदेव, 3 वर्ष शासक रहा, 3 वर्ष अजमेर का शासक रहा। कहाँ का शासक रहा, अजमेर का शासक रहा। और अजमेर का शासक रहा कितने वर्ष, 3 वर्ष। और जगदेव को क्या कहा जाता है ना, चौहानों का पितृहंता, चौहानों का पितृहंता, चौहानों का पितृहंता ये कहा जाता है। चौहानों का पितृहंता के रूप में किसको कहा जाता है, जगदेव को कहा जाता है। अब जगदेव को राजगद्दी पर कुछ समय के लिए यानी 3 वर्ष के लिए बैठने देता है, लेकिन फिर बिग्रराज चतुर्थ आता है और बिग्रराज चतुर्थ कहता है कि नहीं, पिता के हत्यारे को, हमारे पिताजी की हत्या करी है, उसको हम शासक कैसे रहने दे सकते हैं। तो इसने यहाँ से इसको हटाया और शासक कौन बनता है, बिग्रराज चतुर्थ। और बिग्रराज चतुर्थ की फुल डिटेल अगली वीडियो में बात करेंगे, एक एक चीज को लेकर के चलेंगे। धन्यवाद।